नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूरी रिपोर्ट में इस बात पर चर्चा कि बिहार के जिन दो बड़े राजनीतिक दलों में सत्ता का संघर्ष चल रहा है, पावर वार चल रहा है, दोनों राजनीतिक दलों में चलने वाले पावर वार में सबसे ज्यादा भीषण कौन है। आरजेडी के अंदर भी पावर वार चल रहा है, आप जानते हैं, सत्ता का संघर्ष चल रहा है, राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई चल रही है और जेडीयू के अंदर भी वही चल रहा है कमोबेश, या फिर उससे ज्यादा भीषण है। वैसे हम चर्चा ही करने वाले हैं, हमने आपको बताया भी है कि दोनों लड़ाइयों में, दोनों पार्टियों के अंदर जो पावर वार चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा भीषण कौन है, कौन सी लड़ाई सबसे ज्यादा भीषण है। आरजेडी की बात पहले करते हैं। आरजेडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं तेज प्रताप यादव किस तरह से उनके मिजाज हैं, किस तरह से उनके तेवर हैं। हालांकि अब उनके तेवर नरम नजर आते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में, बीते 1-2 दिनों में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, उस तरह से कोई नाराजगी जाहिर नहीं की है और जाहिर तौर पर लालू परिवार के लिए यह सुकून की बात होगी। और तेज प्रताप यादव ने पहले कहा भी था कि मैं अपने पिता को ज़्यादा तनाव नहीं देना चाहता, मुझे जो उनका बयान याद है, और इस बीमारी की हालत में मैं अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहता। बावजूद उनको जो परेशानी थी, उनकी जो नाराज़गी थी, वो अपनी नाराज़गी रख रहे थे। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि चूँकि वो दिल्ली गए थे और जाहिर है उनको अपने पिता से मुलाकात हुई होगी, तो शायद लालू यादव ने उनको मना लिया है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने एक कविता पोस्ट की थी, और वो कविता दिनकर की लिखी कविता, जिसको हम बचपन में भी पढ़ते आ रहे थे कि दे दो न्याय अगर आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, मगर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जो भी ये कविता थी, जिसका भावार्थ ये है, जिसके मायने ये निकाले गए इन घटनाक्रमों के बीच तेज प्रताप यादव ने जब इसको पोस्ट किया, तो इसके मायने ये निकाले गए कि तेज प्रताप यादव आरजेडी के अंदर अपनी सियासी हिस्सेदारी चाहते हैं और इस वजह से उन्होंने पोस्ट की है। ये तेज प्रताप यादव ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इसके मायने कम से कम यही निकाले गए। तो आरजेडी के अंदर सियासी हिस्सेदारी की लड़ाई, पावर वार। एक दूसरा पावर वार जो जेडीयू के अंदर चल रहा है, आप जानते हैं 2 खेमों में निसंदेह जेडीयू बटी हुई है। एक आरसीपी सिंह का खेमा है, एक ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का खेमा है, और वहां भी सत्ता की हिस्सेदारी की लड़ाई चल रही है। एक महत्वपूर्ण तस्वीर आज सामने आ जाती है, एक महत्वपूर्ण खबर यह सामने आती है कि जेडीयू दफ्तर में जहां आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके पीछे दीवार पर जो तस्वीरें लगी हैं उसमें सिर्फ 2 तस्वीरें लगी हैं। उसमें न तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर है, उसमें न तो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर है, उसमें सिर्फ नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आरजेडी के अंदर जो पावर वार चल रहा है, उससे ज्यादा भीषण और उससे ज्यादा खतरनाक पावर वार जेडीयू के अंदर है। और ये ज्यादा भीषण है, जेडीयू के अंदर जो पावर वार चल रहा है वो ज्यादा भीषण है। कैसे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आरजेडी के अंदर जो पावर वार है, दरअसल आरजेडी का एक खेमा, यानी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ बहुत लोग नहीं हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में, यहाँ तक कि जिस गठबंधन का वो नेतृत्व करते हैं, उस गठबंधन में वो स्वीकार्य नेता हैं, उनको स्वीकार कर लिया गया है, उनको नेता मान लिया गया है। तेज प्रताप यादव अगर नाराज होते हैं, बागी होते हैं, तो उनके साथ कितने विधायक जाएंगे, कितने संगठन से जुड़े हुए नेता जाएंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। तेज प्रताप यादव के साथ खड़े रहने में असहजता होगी, मौजूदा वक्त में जो दिखता है वो यही है। तो यहाँ टूट जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ बगावत जैसी बात है कि तेज प्रताप यादव बागी हो सकते हैं। तेज प्रताप यादव अपनी नाराजगी जताते रहे हैं और तेज प्रताप यादव ये कहते भी हैं कि अगर पार्टी के हित के लिए मुझे बागी होना पड़ा तो मैं बगावत करता हूँ, जब भी पार्टी में कुछ गलत होता है तो मैं बगावत करता हूँ। लेकिन जेडीयू में किस तरह का पावर वार है? जेडीयू में जो पावर वार है वो इस तरह का पावर वार है कि अगर
दो खेमों ने पूरी तरह से बगावत की, आरसीपी सिंह के खेमे ने पूरी तरह से बगावत की, या फिर दो खेमों के बीच पूरी तरह से आर पार की लड़ाई, जैसा कि आने वाले दिनों में संभावना दिख रही है, तो फिर पार्टी टूट जाएगी, पार्टी टूट सकती है, क्योंकि दोनों खेमों के पास अपनी अपनी ताकत है। ललन सिंह भी जेडीयू में स्वीकार्य नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू में स्वीकार्य नेता हैं, दूसरी तरफ आरसीपी सिंह का संगठन पर कब्जा है और पूरी तरह संगठन पर उनकी पकड़ है। तो अगर जेडीयू में आर पार की लड़ाई हुई इन दोनों खेमों के बीच, तो जेडीयू को नुकसान होगा, जेडीयू टूटेगी। और यहां दोनों खेमे मजबूत नजर आते हैं। ललन सिंह के खेमे में बहुत लोग हैं, उनके साथ खड़े रहने में पार्टी के कई विधायक सांसद खड़े हो सकते हैं। आरसीपी सिंह का भी खेमा मजबूत है, पार्टी के कई सांसद विधायक उनके साथ खड़े रहने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, खड़े भी दिखते हैं। तो ये दोनों खेमे मजबूत नजर आते हैं। तो कई मायनों में, और यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आरजेडी में जो पावर वार चल रहा है, जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के मुकाबले जेडीयू में चलने वाला सत्ता संघर्ष ज्यादा भीषण है। और यही हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताना चाहते थे। आज जिस तरह से तस्वीर सामने आई है, हालांकि यह भी हो सकता है, कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं, तुरंत बैनर और पोस्टर नहीं बदला गया होगा, हो सकता है ऐसी बात हो। लेकिन बैनरों पोस्टरों के जरिए ही हमने सियासत देखी है, कैसे जानबूझकर पहले ललन सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को बैनरों और पोस्टरों से गायब कर दिया गया। बाद में बवाल हुआ तो ललन सिंह की एंट्री पोस्टरों में हो जाती है, जो जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री पोस्टरों और बैनरों में नहीं होती है। इसलिए हम ये अंदाजा लगा रहे हैं और इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि बिहार के सत्ताधारी दल जेडीयू और बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी, दोनों के अंदर पावर वार चल रहा है। लेकिन सत्ताधारी दल जेडीयू के अंदर वाला पावर वार ज़्यादा भीषण है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।